विल्किंटन सोसाइटी को लेकर के अब भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि आज 2 तारीख को कोर्ट में एक लिस्टिंग होने वाली थी, तारीख होने वाली थी, लेकिन आज नहीं हो पाई है। ऐसे में बात करेंगे गोपाल सेठी जी से। गोपाल जी, लगातार इस खबर पर आपने नज़र बनाई रखी है और इसमें प्रयासरत हैं न्याय दिलाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा इसमें। न्यायालय न्याय के हिसाब से काम करती है। उनको भी मन है, भावना है, सब कुछ उनको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते। मेरा काम है न्याय और वास्तविकता के बीच में जो भी है उसमें से तीसरा रास्ता कैसा निकालना। अब वेलिंगटन का मामला ये है कि अभी बिल्डिंग में रहने के लिए फायर एनओसी बहुत बड़ा हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें तो हम लोग बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि उसमें कोई रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सोसाइटी के लोगों ने पूरा कर दिया तो फायर एनओसी उनके पास आ गया। अभी अब बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन लेने के लिए अभी हमारे ऑफिसर लोग कॉरपोरेशन के कि उनका ही बराबर है, उनको भी कानून से हिसाब से काम करना पड़ता है। तो 2034 का जो DCPR है वो हिसाब से अगर जाएंगे तो इनको भी नया पार्किंग का रूल लगेगा। जो जूना बालकनी फ्री ऑफ FSI में मिलता था वो अभी इनको अगर FSI में इंक्लूड करके जाएंगे तो करोड़ों रुपए इनको भरना पड़ेगा, जो गलत है। इसलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, दोनों पालक मंत्री आशीष शेलार जी और मंगल प्रभात जी को, और अभी हमारे नए अध्यक्ष जो बने हैं अमित साटम जी, इनको सारे लोगों को कहा है कि एक एमनेस्टी स्कीम हमको मुंबई शहर के लिए लाना पड़ेगा। एक वेलिंगटन सोसाइटी से जो हमने सीखा है, वो लोग तो परेशान हो गए, लेकिन बाकी सारे लोग परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको एक एमनेस्टी स्कीम लाना पड़ेगा। और एमनेस्टी स्कीम में भी मैं कोई रिलैक्सेशन नहीं मांग रहा हूँ। जूने बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन जूने कानून के मुताबिक देने का, इतना ही गवर्नमेंट कॉरपोरेशन का जो रेवेन्यू बाकी होगा वो उन्हें भरना चाहिए। FSI वायलेशन का जो मामला होगा उसमें हम लोग नहीं पड़ेंगे, और FSI वायलेशन का मामला बहुत नहीं है, मुझे मालूम है। ये सब पेपर में आना, बिल्डरों को बदनाम करना, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन FSI वायलेशन वाला बिल्डिंग बहुत कम होगा, उसको अलग से हम डील करेंगे। इसलिए नया जो नियम है वो जूने बिल्डिंग पे नहीं लगाना चाहिए, इतनी मेरी मांग है। ये हम करते हैं तो मुंबई में जितने भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बिगर बिल्डिंग है उनको सारे लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब मैं फिर एक बार वेलिंगटन सोसाइटी पे आता हूँ। जो जूने जज साहब ने कहा था कि कॉम्प्लाइंस पूरा कर लो और ऑक्यूपेशन ले लो, तो वो भी तो जज ही थे ना, लेकिन नया बेंच ने कहा कि नहीं, खाली कर लो। तो ये जूने जज और नए जज के बीच में जो मामला फंसा हुआ है उसको हमको निकालना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके कह दिया कि इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये नहीं कहा कि सब नियम को ताक पर लग कर ऑक्यूपेशन दे दो। कॉम्प्लाइंस अगर पूरा हुआ है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दो। मैं फिर एक बार आपको कहूँगा, ये मामला इतना आसान नहीं है। किसी ने कहने से और किसी ने कुछ प्रयास करने से मेरे जैसे ने ये मामला सलटने वाला नहीं है। इसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम ही सरकार को लाना पड़ेगा, जिसकी हमने मांग की है। वो अगर नहीं मुख्यमंत्री मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं ना, और ये कोई 1-2 आदमी 5-50-100 लोगों का मामला नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों का है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात को मानेंगे और मैं मनवाऊंगा। मैं ये भी कहता हूँ आपको, मैं मनवाऊंगा और मुंबई शहर के लोगों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। वेलिंगटन सोसाइटी के लोग थोड़े परेशान हो गए। वेलिंगटन सोसाइटी के माध्यम से मामला उजागर हुआ, उसमें हम सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसको साझा किया, और मैं मानता हूँ कि अंत में एक अच्छा रिज़ल्ट पूरे मुंबई शहर के लिए लोगों के लिए निकलेगा। इस प्रकार का इसका एक समाप्ति होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं लोगों से बात कर रहा था, आज सुबह भी मैंने फ़ोन किए थे और कुछ लोगों से बातचीत की, विल्किंटन सोसाइटी के लोगों से। तो लगातार कई लोगों ने आपका जिक्र किया कि गोपाल भाई हैं, पूरा विश्वास है मुझे। तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा, और उसका कारण ये है कि मैं कानून को जानता हूँ, इतना लंबा समय मैंने काम किया है, और कानून के साथ जानने के साथ साथ में थोड़ी आपकी भावना भी होनी चाहिए लोगों को मदद करने का। वो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है और मुझ में थोड़ा ज़्यादा, ऐसा लोग कहते हैं और मैं भी मानता हूँ।
तो इन सारे चीज़ों का लाभ हम वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों के लिए ही नहीं तो सारे मुंबई शहर के लोगों के लिए देंगे। न्यायाधीश और न्यायालय तक अगर मेरी बात पहुंचती होगी तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वेलिंगटन सोसाइटी में सब बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, इसको हमको थोड़ा दिमाग में से थोड़ी देर के लिए बाजू में करना पड़ेगा। और अगर कोई बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहते भी हैं तो उससे क्या अनावश्यक पैसा लेना चाहिए? ऐसा कौन से संविधान में लिखा है, कौन से घटना में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है? कहीं पर भी नहीं लिखा है। संविधान पैसे वाले के लिए भी वही है और संविधान गरीब के लिए भी वही है, मतलब सर्वसाधारण लोगों के लिए भी यही है। तो संविधान के मुताबिक हमने काम करना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। सर मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देख रहा था और जो राम मंदिर में हाल फिलहाल में आपने एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, उसे लेकर के कई लोगों ने शुभकामनाएं दी और लगातार कई अन्य प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं वो लोगों ने भी आपसे आह्वान किया है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर हमारी भी मदद करिए। और कई लोगों ने ऐसा लिखा है ज़मीनी नेता अगर है तो कोई गोपाल शेट्टी है, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो RN एग्जॉटिका का बिल्डिंग का जो 10 साल से भी ज़्यादा काम बंद पड़ा है। देखिए कभी कभी अभी बिल्डर के बारे में कोई बोलते हैं, अभी मैं बदनामी हुआ तो मैं तो फुल समर्थन करूंगा अच्छे बिल्डर को। सही बिल्डर का यादी ला के दो, जिसने चीटिंग किया, गलत किया, मैं तुरंत पुलिस चौकी में और सरकार को भेजकर उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहूँगा। ये RNA का जो जोगेश्वरी का प्रोजेक्ट है, ये 42 माले का प्लान पास हुआ, उसके हिसाब से उसने बिल्डिंग बनाया। 10 माला उसने पोडियम बनाया क्योंकि 42 माला के लोगों को पार्किंग करने के लिए जगह होना चाहिए करके पूरा पैसा उसमें खर्चा कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एविएशन के लोगों ने कहा कि नहीं 6 माले का हाइट कम कर रहे हैं हम। अब हाइट कम कर रहे हैं तो बिल्डर तो कुछ नहीं कर सकता है। अब 6 माला हाइट कम हो गया तो जो माल बेचा उसको नीचे सबको फ्लैट देना है, पार्किंग एक्स्ट्रा हो गया और आगे चलकर प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में भी अभी 4 साल हो गए, 10-10 साल प्रोजेक्ट बंद है। तो क्या करेगा बिल्डर इसमें, मुझे बताओ। अब जितने में माल बेचा था उतना में तो बिल्डिंग नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों लोगों को साथ में लाकर, जिन्होंने फ्लैट परचेज किया था उन्होंने भी एक रकम और देने का तय हुआ है। उनको एक विश्वास वाला आदमी चाहिए था, जो मुझ पर उनका विश्वास आ गया। और जो बिल्डर था वो भी 2-3 बिल्डरों के साथ में एग्रीमेंट होकर कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया। ये अनुभव अग्रवाल जी ने कहा कि गोपाल भाई अगर बीच में रहते तो मैं फुल कोऑपरेशन करने को तैयार हूँ विदाउट एनी पेपर जो फॉर्मेलिटी के लिए लगता है वो हम बना लेंगे। देखिए सब पेपर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाकर कांगा या तो बड़े से बड़े वकील के पास बनाकर भी ये या तो बी अगर फिर गया तो फिर आपको जाना कोर्ट में ही है ना। तो मैं मानता हूँ कि कोर्ट में गए बगैर सारे प्रॉब्लमों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कोर्ट में गए ना इतने साल लोग, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट होगा और दोनों लोगों ने प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और लोग प्रैक्टिकल होने को भी तैयार है। लोगों को आज डर इस बात का कि और पैसे लेकर और अगर काम ही चालू नहीं हुआ, बंद होगा तो क्या होगा। तो ऐसे जगह पर एक और आदमी हमको देना पड़ेगा। मैं आपको एक ये भी कहूँगा कि मैं देवेंद्र फडणवीस जी कहकर ये जितने भी ऐसे बंद प्रोजेक्ट पड़े हैं उसके लिए एक मैकेनिज्म वो तैयार करे, सारे लोग उधर आ जाए और सारे लोग मिलकर जो तय करें उसमें गवर्नमेंट की भी जवाबदारी रहेगी। गवर्नमेंट आखिर है ना। गोपाल शेट्टी के ऊपर कितना भी लोगों का विश्वास होगा तो गोपाल शेट्टी वो ही कर सकता है जो हो सकता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अगर मुझे कहेगी कि तुम ये सब आइडिया लाते हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं तो तुम ही ये करो, तो मेरी करने की तैयारी है। यह करने से क्या होगा, ये हमारे सिस्टम में बैठे हुए सारे जो कोई मर गया तो भी किसको फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ हो गया, लूट गया, बर्बाद हो गया तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको तो हमारा पैसा मिलना ही चाहिए। ये भी अगर हम रोकते हैं तो बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और मैं हूँ तो फिर ऑफिसरों को मालूम है, इनको कानून सब मालूम है। और गवर्नमेंट मुझे थोड़ी ताकत अगर दे देती है तो मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, सर जिस तरीके सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है अन्य प्रोजेक्टों में भी गोपाल शेट्टी की अग्रणी भूमिका होगी क्या? मैंने कहा ना कि मैं सभी प्रोजेक्टों में करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ उसमें ताकत देनी पड़ेगी। जैसा ये सेल्फ रीडेवलपमेंट का देवेंद्र फडणवीस जी लाया, प्रवीण दरेकर और उनकी बैंक, उसमें से बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई। वैसे ही ये बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट को अब केंद्र सरकार का स्कीम है, केंद्र सरकार बहुत रीजनेबल रेट में पैसा देती है। तो महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और एक नया सिस्टम हम डेवलप करके, जैसा सेल्फ रीडेवलपमेंट का, वैसे बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट का भी एक सिस्टम हम डेवलप करेंगे तो बड़े पैमाने पे लोगों को रिलीफ मिलेगा।
बड़े पैमाने पे मिलेगा। और अगर सरकार मुझे कहती है कि तुम करो तो मेरी तैयारी करने का। जी वाकई गोपाल शेट्टी लगातार इस तरीके के जो वन प्रोजेक्ट है उसके लिए नई स्कीम के तहत काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की पहल होगी तो उसमें अग्रणी भूमिका जरूर निभाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। और भी इसमें सरकार को भी पैसे मिलेंगे, सरकार को रजिस्ट्रेशन का पैसा मिलेगा, सरकार को भी बहुत पैसा, सब बंद पड़ा है उसमें तो कुछ मिलता नहीं है। ये अगर शुरू हो जाता है तो सरकार को भी इसमें बड़े पैमाने पे पैसा मिलेगा। यहाँ राजस्व भी बढ़ेगा। इस तरीके के वक्तव्य गोपाल शेट्टी जी के हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से और भी खबरों को लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।